के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि उसने हम सबों को सही सलामत रखा और ये वक्त दिया कि हम उसकी महिमा स्तुति करें और उसके वचन के ऊपर मनन करें। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के साथ होते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है उन तमाम उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कुछ जो बड़े लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि चक्की जो घरों में हुआ करती थी या गेहूं पीसने की जो हाथ की चक्की हुआ करती थी, उसमें चक्की चलाने वाला बीच में एक उसके स्थान होता है जहाँ से गेहूं को डाला जाता है और चक्की को चलाया जाता है, दोनों पार्टों को घुमाया जाता है और जो गेहूं के दाने उस धुरी से, उस सेंटर से बाहर की ओर बिखरते थे वो पिस जाते हैं। लेकिन कुछ एक दाने ऐसे भी होते हैं जो उस धुरी के साथ बने रहते हैं, चाहे कितना भी वो चक्की के दो पार्ट घूमें लेकिन वे सुरक्षित रहते हैं। ठीक इसी तरह से जीवन में जब हम इस संसार के रचयिता के साथ बने रहते हैं, उस सृष्टिकर्ता के साथ बने रहते हैं जो इस संसार का केंद्र है, जिसके चारों ओर ये सारी कायनात रची गई है, जब हम उसमें बने रहते हैं तो उतार चढ़ाव चाहे जितने भी हों हम स्थिर रहते हैं, अपने स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। और ये वक्त है हम में से बहुतों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों का। ये ज़रूर है कि ये कठिन समय है और बहुत से लोग इस कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित हुए हैं और बहुत से लोगों ने अपने प्रियों को खोया है। लेकिन उसी के साथ साथ इस समय में, इस महामारी के समय में बड़ी गवाहियाँ भी हमारे जीवनों से जुड़ रही हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अपने बहुत से ऐसे प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने इस कोविड-19 में ड्यूटी की और उसके द्वारा संक्रमित हुए और फिर परमेश्वर ने उनको चंगाई दी और वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और इसी बीच मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप निरंतर अपने इन प्रियों के लिए प्रार्थना करते रहें जो इस कोविड-19 में विशेष ड्यूटीज़ पर जा रहे हैं। उन सबको प्रभु सामर्थ्य दे और अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। इस समय में हम धन्यवाद देते हैं अपने उन प्रियों के लिए जो इस रोग से ग्रसित तो हुए लेकिन वापस अपने घरों को आ पाए। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर मालती तिग्गा के लिए, उनके बेटे सैम के लिए, सिस्टर उषा, उनके परिवार के लिए, अपनी बड़ी बहन नीरा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज धन्यवाद का विषय और भी है कि भाई सुमित श्रीवास्तव जो निरंतर कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, आज उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और जल्दी वे भी घर आ जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और एक बार फिर मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो, हमारी गवाहियाँ उनके साथ और बड़ी होती चली जाती हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जीवन के उतार चढ़ाव में पिता परमेश्वर हम आते तो हैं, पर जब हम तेरे हाथ को थामे रहते हैं, तू हमारे हाथ को थामे रहता है, तो पिता परमेश्वर हम उसी तरह स्थिर रहते हैं जो स्थिरता तुझ में पाई जाती है। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि हमारे बहुत से लोग, हमारे प्रियजन, परिवार के जन इस रोग से ग्रसित हुए, लड़े और जयवंत हो गए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस साहस के लिए जो तूने उन्हें प्रदान किया, उस सुरक्षा के लिए जो तूने निरंतर उनके चारों ओर बनाए रखी और उस स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर जो तूने उन्हें एक बार फिर से निरोग किया है और वे तैयार हैं आने वाले समय के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए और अपनी तमाम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, चाहे वो पारिवारिक हों, सांसारिक हों या अपने व्यवसाय संबंधित हों। तूने उनको पूरी तरह से चंगा किया, इसके लिए प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के इस समय में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और ये विशेष आराधना हमारी धन्यवाद की आराधना है प्रभु जी। आज हम उस धन्यवाद को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं। बीता समय
हमारे लिए ज़रूर एक ऐसा समय रहा जो निरंतर सारी कली से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती रही, और हमारे बहुत से लोग इस महारोग में, इस महामारी के समय में उस रोग से ग्रसित हुए। पर प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज तूने हमें मौका दिया कि हम धन्यवाद कर सकें। धन्यवाद देने के लिए पिता परमेश्वर हमारे पास क्या है? धन दौलत या कोई ऐसी वस्तु जिसे हमने कमाया हो, हम कह नहीं सकते। पर एक ही बात है पिता परमेश्वर कि हम टूटे हुए मन के साथ और धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित हैं, और आज के इस धन्यवादी आराधना को तुझे अर्पित करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम अपने अजीज़ों के लिए जो निरंतर हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे। इस कलीसिया के लिए प्रभु जी जो निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती रही, उत्साहवर्धन करती रही। और पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं एक बार फिर से कि हम सब एक दूसरे के लिए साहस का कारण, एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर हम आत्मिक उत्थान का कारण हो। और प्रभु जी जो भी जब भी किसी भी समय अपनी आत्मिक दुर्बलता में आ जाता है, ये कलीसिया बड़ी प्रार्थना के साथ उसको पुनः आत्मिक स्थिरता प्रदान कर सके। जैसे हम अपने शारीरिक रोगों से लड़ते हुए जब बाहर आ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, बड़े धन्यवादित हो जाते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरह से हम आत्मिक मलयुद्ध करते हुए जयवंत होते हैं। तो इस आनंद से बहुत बढ़कर एक और आनंद होता है जो स्वर्ग में मनाया जाता है। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम उस आनंद का कारण होने पाएँ, उसके सहभागी होने पाएँ। और विनती करते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक दशाएं पिता परमेश्वर स्वस्थ हों, जैसे कि प्रभु पिता परमेश्वर हम और तेरी निकटता में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे परमेश्वर, हम विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम जगहों के लिए जहाँ इस समय इन विषम परिस्थितियों में लोग बहुत बेतरह परेशान हैं। प्रभु अपनी दया करें, हमारे देश के ऊपर अपनी दया करें। और पिता परमेश्वर, न सिर्फ शारीरिक रोग से चंगाई को हमारा ये देश प्राप्त करे, इस महारोग से बाहर निकले, ये दुनिया इस महारोग से बाहर निकले। उसी तरह से पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पाप में रोग से भी हमारा देश और ये दुनिया बाहर निकले और तेरा पवित्र नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, इस समय तमाम भाई और बहनों के लिए, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसे समय में प्रभु जी तेरे वचन के माध्यम से लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर, हम विनती करते हैं अपनी आत्मा का अभिषेक दे, जैसे कि प्रभु जी वो वचन जो लोगों के आत्मिक उत्थान का कारण पिता परमेश्वर उन तक पहुँचे। आज इस समय में प्रभु हम भाई आलोक को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं अपना पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उन्हें प्रदान करें। और धन्यवाद कि इस सभा में पिता परमेश्वर एक एक वचन तेरे पवित्र नाम को महिमा देने वाला हो। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक वचन के द्वारा प्रभु वे टूटे हुए हृदय जोड़े जाएं, वे निराशाएं पिता परमेश्वर जीवनों से भागने पाएं, और पिता परमेश्वर एक नए बल के साथ, एक नए आत्मिक बल के साथ लोग खड़े हों और तेरे पवित्र नाम का गुणानुवाद करें। उन्हें तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाय परमेश्वर, न सिर्फ यहाँ पर लेकिन इस समय जहाँ कहीं भी लोग अपने लोगों के लिए और इस संसार के लिए तेरे वचन को तैयार करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मेरे परमेश्वर तो उनके साथ हो। जैसे कि पिता परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य के साथ तेरा पवित्र नाम लोगों के बीच में पहुँचे और लोग आत्मिक रूप से उससे लाभान्वित हों। सारा आदर, सम्मान और महिमा हम तुझे देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सुप्रियो, आज के इस समय में जब हम प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं और ये धन्यवादी सभा को रखे हैं, हर परिवार के साथ आप लोग इस समय इकट्ठा होंगे कि प्रभु की आराधना की जाए। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई आलोक तिग्गा को कि ये धन्यवाद रूपी भेंट प्रभु के वचन के माध्यम से आप तक वे पहुँचाएं।
सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसने अपनी दया, अपनी भलाई और अपनी करुणा में जो सदा की है हमारे जीवन में, हमारे घराने में और हम सब पर दर्शाई कि हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि सच में उसकी दया सदा की है, उसकी भलाई सदा की है और उसकी करुणा सदा की है, और उसमें होकर वो हमें जीवन प्रदान करता है। हम सच में परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो उसने अपनी दया में, अपने अनुग्रह में, अपनी करुणा में होकर मुझे दिया कि मैं उसके वचन की सेवा के लिए आज आपके सम्मुख आ सका। और धन्यवाद देता हूं कि सच में परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। भजनकार 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन कह, जो कुछ तुझ में है उसके नाम को धन कह। हे मेरे मन यहोवा को धन कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरी लालसाओं को उत्तम उत्तम पुरस्कृत करता है। हम जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद दें मेरे प्रियो, वो कम है। और सच है कि हमारे पास को देने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन की एक एक पल की श्वास, ये देह, परिवार, जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया दान है, गिफ्ट है। और परमेश्वर चाहता है कि सच में हम ऐसे जीवित परमेश्वर को जीवन की हर एक परिस्थितियों में हृदय की गहराई से धन्यवाद की भेंट चढ़ाने बन सकें। ये सच है कि सच में जबकि संपूर्ण संसार इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में भयभीत है, विशेषकर मृत्यु के भय से भयभीत है। बहुत से जवानों ने अपनी जॉब खो दी, बहुत सारी बातें उनके सम्मुख हैं, अपने प्रियों को खो दिया। लेकिन हम धन्यवादी हैं उस परमेश्वर के लिए जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा और विशेषकर मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और अपना जीवनदायक वचन मुझे और आपको दिया, जिसके द्वारा मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो मुझसे और आपसे और संपूर्ण सृष्टि से अर्थात मनुष्य जाति से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा है और मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो परमेश्वर को वो कम है। और विशेषकर धन्यवाद देता हूं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मानवीय रूप से जहां मनुष्य के सारी सहायता सब कुछ फेल हो जाती है, वहां परमेश्वर अपनी करुणा को जो सदा की है, अपनी दया को जो सदा की है, अपनी भलाई को जो सदा की है, उसने हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा उंडेला। मेरे प्रियो, साथ ही साथ मैं पासबान का, शालोम की कलीसिया का, और न केवल शालोम की कलीसिया का परंतु विश्व मसीह कलीसिया का, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जहां भी प्रभु के दास और दासी जो हमारे संपर्क में हैं, न केवल भारत में, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, यूएस, कनाडा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ पाए जाते हैं, उन्होंने ऐसी घड़ी में
कांस्टेंट प्रे, लगातार प्रार्थना में फेथफुल रहकर, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और इंग्लिश में लिखा है फेथफुल इन प्रेयर। कांस्टेंट, लगातार प्रार्थना में वो हमारे संग खड़े रहे। और इसलिए प्रभु का दास आज हृदय की गहराई से उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट शालोम की कलीसिया के एक एक जीवन के लिए, एक एक घराने के लिए और विश्व की एक एक कलीसिया के लिए, उन प्रिय जनों के लिए जिन्होंने ऐसी घड़ी में प्रार्थना में हमें उठाए रखा। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम मिलकर परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इस जैवन दिवस के लिए, और विशेषकर जीवनदायक वचन के लिए जो उसने हमारी भाषा में हमें दिया। मेरे संग आप निकालें पत्रस की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय और 24 और 25 पद को हम देखें। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, उसका 24 और 25 पद। आप अपने अपने घरों में अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन स्मरण रखिए, जहां भी यहाँ परमेश्वर के वचन को खोलकर अवश्य चेक करें। जब भी कोई प्रभु का दास परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, अपनी बाइबल को खोलकर अवश्य से पढ़ें। पहला पत्रस पहला अध्याय 24 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके इस जीवनदायक वचन के लिए जो युगानुयुग स्थिर रहता है। और प्रभु चाहता है कि सच में हम इस परमेश्वर के वचन को थामे रहें, इस वचन से प्रेम करें, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बने और हर परिस्थितियों में इस वचन पर भरोसा रखने वाले बन सकें। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा 25 पद में, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, जैसा हमने पहले कहा और हम सब जानते हैं, इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में असंख्य लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। असंख्य लोग अभी भी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद दें, इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन जो युगानुयुग स्थिर रहता है, रहेगा, वो हमें ऐसी परिस्थितियों में हियाव दिलाता है। वो वचन ऐसी समय में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। मेरे प्रियो, हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसा हमने शुरू में पढ़ा, हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। अर्थात ऑल ह्यूमन ग्लोरी एंड अचीवमेंट आर टेम्पररी। जो कुछ भी मनुष्य इस संसार में रहकर कमाता है, प्राप्त करता है, महिमा, अचीवमेंट, वो सब टेम्पररी है। लेकिन एक चीज जो है सदा रहने वाली, वो परमेश्वर का जीवनदायक वचन। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमें ऐसे अवसर देता है कि जब भी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आए, हम इस वचन को थामे रहें, हम इस वचन से लिपटे रहें, हम इस वचन पर भरोसा रखने वाले बने और इस वचन का प्रचार करने वाले बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय
और उसके 23 और 24 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी पर और वीर अपनी वीरता पर और धनी अपने धन पर भरोसा ना रखे। हाँ मेरे प्रियो, घमंड ना करे, लेकिन वो घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और उसको समझता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इन वचनों के लिए जो बार बार हमें चिताता है, बार बार हमें प्रोत्साहित करता है, बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे, शालोम की कलीसिया के एक एक घराने से और संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चिताना भी चाहता है कि हम अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, हम अपने धन पे घमंड ना करें और अपनी वीरता पे हम घमंड ना करें। घमंड करें तो उस परमेश्वर पर, उस राजाओं के राजा पर, उस प्रभुओं के प्रभु पर जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, जिसने उस मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा मेरा और आपका और संपूर्ण उस मनुष्य का परमेश्वर के संग मेल मिलाप करा दिया जो उसके पुत्र पर विश्वास लाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब मनुष्य का जीवन एक घास के समान है और सारी शोभा फूल के समान है, तो फिर मुझे और आपको कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है? मेरे प्रियो, जैसा आपने आराधना के आरंभ में पासवान के द्वारा सुना भी, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जब मेरी पत्नी, मेरे बेटे को कोविड पॉजिटिव टेस्ट डिक्लेयर हुआ और जब वे 19 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे, मेरे प्रियो, ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा और विशेषकर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने दास को और अपने दास के घराने को संभाला। मेरे प्रियो, मैं जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद दूं वो कम है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 16 पद में, जॉन 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे संग रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी परिस्थिति में इस वचन के अनुसार, इस प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास के विश्वास को संभाला, दृढ़ किया और बढ़ाया। और इंग्लिश में जो सहायक का जो शब्द है वो काउंसलर है। आई विल आस्क टू माई फादर, ही विल गिव यू अनदर काउंसलर टू बी विथ यू फॉर एवर। मेरे प्रियो, उस काउंसलर ने, जिसका ग्रीक वर्ड आता है पैराक्लेटोस, और उस पैराक्लेटोस के 3 मीनिंग निकलते हैं। पहला जो उसका निकलता है, ही इज अ हेल्पर।
वो सहायक है। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में उस पैराक्लेटोस ने, उस हेल्पर ने परमेश्वर के दास की सहायता की कि परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को थामे रहे, परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से लिपटा रहे। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमोथी 2 में, 2 तिमोथी चैप्टर 4:2, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। मेरे प्रियो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, वो जो पैराक्लेटोस है, वो हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार हर परिस्थितियों में करने वाले बन सकें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि वचन रूपी तुरी फूकी जाए और हर एक मनुष्य उस तुरी को सुनकर, उस वचन को सुनकर मन फिरा सके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जान सके। मेरे प्रियो, बीते सप्ताह तक आपने प्रभु के दास के द्वारा मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक से परमेश्वर के वचन को सुना। मुझे नहीं पता कि एक हफ्ते के बाद आप में से कितनों को पता है कि परमेश्वर के दास ने पिछले संडे को मीका की पुस्तक के किस अध्याय से किन किन पदों से कहां तक वचन का प्रचार किया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलने वाले ना बने। परमेश्वर के दास ने पिछले सप्ताह मीका की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 10 पद से लेकर 15 पद तक परमेश्वर के वचन से शेयर किया था। और कुछ इस प्रकार का वचन था कि परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल से बार बार उनको चिता के कह रहा था, अपने दासों के द्वारा, मीका के द्वारा चिता रहा था कि तुम अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर भरोसा मत करो, मैं उनको नाश कर दूंगा, मैं देश को नाश कर दूंगा, उनके महलों को नाश कर दूंगा। और फिर 13 पद से अगर हम 15 पद में जाए तो वहां कुछ उस प्रकार कहता है कि जो उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी, अगर ऐसा कहें स्वयं की धार्मिकता, और जिसको वो पूछते थे। मेरे प्रियो, आज के समय में भी परमेश्वर इस कोरोना वायरस के द्वारा, भिन्न भिन्न बातों के द्वारा वो मनुष्य जाति से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, विशेषकर शालोम की कलीसिया का एक एक घराना, एक एक सदस्य अपने पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके जाने पाए। मेरे प्रियो, जैसा हमने पहले कहा, यूहन्ना 14:16 के अनुसार वो पैराक्लेटोस का एक पहला जो अर्थ था वो ही इज अ हेल्पर। उसने ऐसी घड़ी में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने दास की हेल्प की, सहायता की। हे मेरे दास, तू चिंता मत कर, तू मत घबरा, तेरी पत्नी तेरे बेटे के संग वो काउंसलर है जो मेरे वचन के द्वारा उन्हें संभालेगा, जो मेरे वचन के द्वारा उन्हें वापस लाएगा और जो अपने वचन के द्वारा वहां अपनी महिमा के इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जाएं, पहला शमूएल उसके 29 और 30 अध्याय में, वहां भी एक घटना को देखते हैं जब शाऊल दाऊद राजा के पीछे पड़ा हुआ था और वो मृत्यु को बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। तो 29 अध्याय में देखते हैं कि जिस फिलिस्तीन के उस
सूरवीर को दाऊद ने मारा और जिसके कारण लोगों ने गा गा के नाच नाच के गाया और कहा शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल से डरकर हम 29 से ध्यान देखें, 1 शमूएल चैप्टर 29 के पूरे चैप्टर में देखें तो जाएंगे, आप बाद में देखिएगा तो हम पाते हैं वो विरोधी राजा आकीश के पास पहुंच गया और अपने परिवार को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को और प्रजा को वो सिकलग में छोड़ के चला गया। और हम पाते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद पर भरोसा रखता था, आकीश भी इस बात को जानता था अवश्य यह इजरायली है लेकिन इसका मन शुद्ध है, इसमें कोई कपट नहीं है। और इसलिए आकीश ने उस दाऊद राजा को, जो उसका विरोधी पहले था, उसे अपने संग संग रखा। लेकिन जब वे लड़ाई में जा रहे थे फलिस्ती, तो प्रजा ने राजा से कहा, हे राजा, क्या तुझे पता नहीं है कौन है? कहीं ऐसा ना हो कि जब युद्ध स्टार्ट हो तो जो आज हमारे संग खड़ा है वो हमारे विरुद्ध हो जाए। अंतोगत्वा प्रजा के कहने के अनुसार राजा ने आकीश को उसको वापस भेज दिया दाऊद को। और हम 30 अध्याय में जाएं तो 1 पद से 6 पद में अगर हम देखते हैं, जब वो सिकलग में लौट के आया, पाता है अमालेकियों ने सिकलग को बिल्कुल जला दिया, उनके पत्नी बच्चों को सबको लूट के लेके चले गए, वहां कुछ नहीं बचा। लेकिन 6 अध्याय में, 6 पद में हम देखते हैं प्रजा के लोगों ने जो बच गए थे, जो दाऊद के संग थे, लिखा है दाऊद बड़ी मुसीबत में पड़ गया, दाऊद बहुत संकट में पड़ गया, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने पत्थर उठा लिए थे पथराव करने के लिए उसको। उसके अपने लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में राजा को पथरवा करने के लिए, ऐसा नहीं था कि प्रजा के लोगों का नुकसान हुआ हो केवल। आज के समय में हम देखते हैं, चाहे वो कोरोना संकट हो, चाहे वो नोटबंदी हो, बड़े बड़े लोगों को नुकसान नहीं होता, एक मामूली व्यक्ति या गरीब व्यक्ति उसमें पिसता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप 30 अध्याय के 1 शमूएल चैप्टर 30 1 से लेकर 6 पद में पाएंगे तो आप पाएंगे वहां राजा की दोनों पत्नियां, उसके सारे बच्चे, सब कुछ अमालेकी लूट के लेके चले गए थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसके अपने लोग उस राजा को पथरवा करने के लिए सोच रहे थे, अंतिम लाइन में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर में हियाव बांधा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड डेविड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड हिज गॉड। मेरे प्रियो, आज प्रभु का दास आपको प्रोत्साहित करना चाहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। उस पैराक्लेटोस ने, जिसका दूसरा अर्थ निकलता है ही इज अ कंफर्टर। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में जब मेरी पत्नी, मेरा बेटा हॉस्पिटल में 19 दिन एडमिट थे, उस कंफर्टर ने परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे तसल्ली दी, मुझे संभाला कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करता रहे, परमेश्वर के वचन को थामे रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखे रहे। मेरे प्रियो, दाऊद ने उस परिस्थिति में परमेश्वर से हियाव बांधा। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को उस सहायक के लिए, उस काउंसलर के लिए, उस हेल्पर के लिए,
उस कंफर्टर के लिए, और उस पैराक्लेटोस का तीसरा जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है ही इज अ इंकरेजर। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में उस पवित्र आत्मा ने, उस काउंसलर ने, उस इंकरेजर ने मुझे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि मैं और हियाव बांधकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता रहूं। मेरे प्रियो, इस 19 दिन में परमेश्वर ने दया की, अनुग्रह किया, अपनी भलाई को दर्शाया, और भारत के कोने कोने में, भिन्न भिन्न कलीसियाओं में परमेश्वर ने अपने दास को जूम के द्वारा, ऑनलाइन भिन्न भिन्न माध्यमों से अपने वचन की सेवा करने का अवसर दिया। क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा, हर प्राणी घास के समान है, उसकी शोभा फूल के समान है। घास तो सूख जाती और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले बन सकें। हर परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन से लिपटे रहने वाले बन सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। मरकुस 13:31 में लिखा है, मार्क 13:31 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। मेरे प्रियो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कुछ और भी गुनाह हो, हमें से हर एक को इस संसार से जाना है। हमें से हर एक को इस संसार से जाना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो संसार में आया हूं और मैं संसार से नहीं जाऊंगा। बीते दिनों में जब मेरी पत्नी, मेरे बेटे दोनों हॉस्पिटल में थे, लोगों के फोन आते थे, कोई लोग वचन सुनते थे, कुछ लोग कुछ और पूछते थे, कुछ लोग डर के पूछते थे, कुछ लोगों की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हम धन्यवाद दें परमेश्वर को उस पैराक्लेटोस के लिए, उस हेल्पर के लिए, उस कंफर्टर के लिए, उस इनकरेजर के लिए और उस काउंसलर के लिए। जब भी मुझे कोई फोन करता था, चाहे वो अन्यविश्वास का हो, चाहे वो मसीही हो, इवन चाहे वो बिशप हो, चाहे पासवान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सहायक, वो काउंसलर, वो पैराक्लेटोस अपने दास की सहायता करता रहा कि उसका दास परमेश्वर के वचन को उनके संग बांट सका। और बाद में उनके मुंह से सुनता था कि आपने तो हमारे विश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस को मजबूत कर दिया। हम लोग तो इतना डरे हुए थे, इतना भयभीत थे। और मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसके एक एक वायदों के लिए, एक एक वचनों के लिए, जो हमें स्थिर करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि उस वचन को जो सदा स्थिर रहेगा, उसका प्रचार हम समय असमय करते रहें। मेरे प्रियो, जैसा हमने कहा कि बहुत से लोगों के फोन आते थे, कुछ प्रोफेसर, कुछ और भी लोग, डॉक्टर भी, और कहते थे कि बड़ा डर के पूछते थे, बहुत खराब समाचार सुना है। मैंने कहा क्या बोला, फिर से बोलिए। तो डर जाते थे और कहते थे कि नहीं, कुछ सुना है कि आपकी पत्नी, आपके बेटे का कोरोना पॉजिटिव आया है। मैंने कहा नहीं, पहले जो सेंटेंस बोला था वो था, रिपीट करिए आप। तो वो डर जाते थे। मैंने कहा नहीं, आप रिपीट तो करिए, डरिए मत।
तो वो शांत होते थे, मुझे को बोलना पड़ता था कि बड़ा खराब समाचार सुना है। मैंने कहा किस सेंस में खराब समाचार, मुझे बताइए। और मेरे प्रियो, प्रभु मुझे अवसर देता था उस पैराक्लोडस के द्वारा, उस काउंसलर के द्वारा, उस सहायक के द्वारा, कि जो मेरा हाल पूछना चाह रहा था, परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन को उन तक भेज रहा था। और हम धन्यवाद दें, ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर की आत्मा ने, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:16 में कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे संग रहे। और यूहन्ना 14:26 में उसने कहा, यीशु मसीह ने जॉन 14:26 में, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, उस काउंसलर ने, उस सहायक ने ऐसी परिस्थितियों में अपने दास को इन वचनों के द्वारा स्मरण दिलाया कि अगर तेरी पत्नी, तेरा बेटा अस्पताल में है तो बाय चांस नहीं है, एक्सीडेंट के द्वारा नहीं है, और हो सकता है कि मनुष्यों के द्वारा और भी कुछ बातें सोची जा सकती हैं। हो सकता है आप और हम बहुत से सोचते होंगे कि कहां से वो आया, कैसे हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा दाऊद ने उस विपरीत परिस्थितियों में अपने परमेश्वर यहोवा से हियाव प्राप्त किया, इस परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा ने, सहायक ने, काउंसलर ने अपना वचन अपने दास को दिया और उन वचनों के द्वारा परमेश्वर के दास को हियाव मिला। और मैंने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और ना केवल परमेश्वर को धन्यवाद दिया, समय समय पर प्रभु के लोगों के संग उन वचनों को भी बांटकर उनको प्रोत्साहित किया। मेरे संग खोले प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसके 17 अध्याय के 26 पद को देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 26 अध्याय को देखें, 17 अध्याय के 26 पद को देखें। परमेश्वर का वचन कुछ किस प्रकार कहता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय 26-27 पद, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई, और उनके ठहराए हुए समय, ध्यान से सुनिएगा, उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल के पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, उसने मेरी पत्नी, मेरे बेटे के लिए वो स्थान और वो समय, फला फला समय में, फला फला डेट में, फला फला स्थान में मेरी पत्नी, मेरे बेटे को रहना है। दूसरा, नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 24 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। हिंदी में थोड़ा सा कुछ मतलब गलत बदल जाता है, वहां मार्ग लिखा है, मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है अ मैन्स स्टेप्स डायरेक्टेड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर का एक, मनुष्य का एक एक स्टेप जो है वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया हुआ है। और परमेश्वर ने मेरी पत्नी, मेरे बेटे के कदम को, स्टेप को उस RCH राजधानी कोरोना हॉस्पिटल के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था।
हो सकता है बहुत से लोग बहुत सारी बातचीत कर रहे होंगे, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के इस वचन ने ऐसी घड़ी में अपने दास को स्मरण दिलाया उस काउंसलर की सहायता से कि परमेश्वर ने पहले से ही परमेश्वर के दास की पत्नी, उसके बेटे के लिए वो स्थान, वो समय निर्धारित कर रखा था। मेरे प्रियो, मैं बार बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं 3 बातों के लिए। परमेश्वर की करुणा के लिए जो सदा की है, परमेश्वर की दया के लिए जो सदा की है, और परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर की भलाई हम इस प्रकार पढ़ते हैं भजन 23 में, उसके अंतिम पद में भजनकार दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। करुणा, भलाई और करुणा, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया की बात करें तो इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हियाव बांध कर चले, ताकि हम पर दया हो, ताकि हम पर दया हो और आवश्यकता के समय वो अनुग्रह पाए जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें सहायता है। और भजन संहिता 119 के 68 में, साम 119 के 68 में लिखा है, वो भला है इसलिए भला करता है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मेरे प्रियो, पता नहीं आपको ये न्यूज़ पता है या नहीं पता है, धनबाद झारखंड में 3 तारीख को एक महिला को कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ। 4 तारीख को उस महिला की डेथ हो जाती है और उस महिला के 6 जवान लड़के थे। उन 6 में से 5 को भी पॉजिटिव डिक्लेयर होता है और 15 दिन के अंदर मां और 5 जवान लड़के इस दुनिया को छोड़ के एक परिवार से चले जाते हैं। 6ठा लड़का भी सीरियस। 15 दिन में एक परिवार से 6 लोग। मैं बार बार लोगों को परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, चिताना चाहता हूं। परमेश्वर चिताना चाहता है, वो इसलिए संसार को छोड़ के नहीं चले गए कि वे पापी थे या अधर्मी थे। मेरी पत्नी, मेरा बेटा इसलिए नहीं घर वापस आ गए कि हम बहुत धर्मी हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, भजन 130 के 3 और 4 में, हे या, साम 130 के 3 और 4 में, हे या, यदि तू अधर्म का लेखा ले तो तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है। 4 पद में लिखा है, क्योंकि वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, ताकि मनुष्य उसका भय माने। कौन सा भय माने? रेवरेंस वाला भय माने, आदर वाला भय माने। उस रेवरेंस में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और भजन 143 के 2 में भी परमेश्वर का वचन कुछ इसी प्रकार कहता है, अपने दास से मुकदमा ना लड़ प्रभु, कि कौन प्राणी तेरे सामने निर्दोष खड़ा रह सकता। मेरे प्रियो, जैसा मैंने पहले कहा, यदि वो 5 जवान, उसकी मां उस कोरोना पॉजिटिव से संसार को छोड़ के चले गए, इसका मतलब नहीं कि वे अधर्मी थे, वह पापी थे। और मेरी पत्नी, मेरा बेटा अगर वापस आ गए तो मैं बहुत धर्मी हूं। केवल परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की दया जो सदा काल की है, वो परमेश्वर ने मेरे परिवार को उंडेला। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अब जीवन उसने हमें दिया है तो इस जीवन से परमेश्वर के राज का विस्तार होने पाए। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है। पहला तिमोथी 2:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, और वो ये चाहता है, अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। दूसरा पत्रस 3:9 परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जैसा तुम में से बहुत लोग समझते हैं, परंतु वो इसलिए विलंब करता है, वो इसलिए विलंब करता है कि कोई नाश ना हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, हम पाते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ लाइट, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज, ज्योति का राज, और हम दूसरा पाते हैं किंगडम ऑफ डार्कनेस। और परमेश्वर चाहता है कि वे जो अंधकार के राज्य में हैं, परमेश्वर के पुत्र की ज्योति उन पे चमके और वे ज्योति के साम्राज्य में आ जाएं। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके संग कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसा मीका की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे, हमने सुना 5वें अध्याय में 10 पद से 15 पद तक किस प्रकार इजराइलियों ने अपने हाथों से अपने देवता, अपने लिए ईश्वर, अपने लिए मूर्ति या अपने लिए अपनी धार्मिकता को बना रखा था। और इसलिए परमेश्वर बार बार मीका के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, अपने असंख्य भक्तों के द्वारा अपनी प्रजा को चिता रहा था। मेरे प्रियो, उस ज्योति के राज के बगल में एक मनुष्य के द्वारा एक कॉस्ट्यूम किंगडम तैयार किया गया है, जो मनुष्य की स्वयं की धार्मिकता के अनुसार बनाया गया है। हो सकता है हम मसीह परिवार में पैदा हुए हों, हो सकता है हमारे दादा, हमारे पूर्वज कोई ना कोई बिशप रहे हों, हम बहुत एक्टिव मेंबर रहे हों, और हम सोचते हैं कि इसके कारण हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बोला कि ये ज्योति के साम्राज्य, ज्योति के राज, किंगडम ऑफ लाइट, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड के बिल्कुल समानांतर। कॉस्ट्यूम का मतलब आपको पता है, जो स्विमर होते हैं वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और अगर वो उसी कलर का पहने बॉडी के अनुसार तो शायद आपको लगेगा कुछ नहीं पहना उन्होंने। शायद ये कॉस्ट्यूम किंगडम भी उस ज्योति के किंगडम के संग संग लगा रहता है। हो सकता है हम 70 साल के हों, 60 साल के हों, हमने अपनी राइचियसनेस को, अपनी धार्मिकता को बना के रखा है, और बड़े गर्व से हम बताते हैं कि हम 8 बजे फैमिली प्रेयर में बैठ जाते हैं, 7 बजे हम पारिवारिक प्रार्थना में बैठ जाते हैं, और हम फला दिन उपवास रखते हैं, और भी बहुत चीज काम करते हैं। समय समय पे हमें वचन का प्रचार करने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश यही था, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। और जैसा हमने पढ़ा 2 तिमोथी 3:9 में, वो ये चाहता है कि कोई नाश ना हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको आत्मिक बनने के लिए नहीं बुलाया है,
अक्सर हमें सुनने को मिलता है, कहीं वचन प्रचार करो, किसी से बात करो, तो कभी पत्नियां बोलती हमारे पति भी बहुत आत्मिक हैं, कभी पति बोलते हमारी पत्नियां बहुत आत्मिक हैं, मेरी बेटी भी बहुत आत्मिक है, मेरा बेटा बहुत आत्मिक है, मेरे मामू बहुत आत्मिक हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको आत्मिक बनने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे संग खोले जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। उत्पत्ति 17:1 में ऐसा लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने दर्शन में उससे बातचीत की और कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा, अर्थात परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के गाइडेंस में अपने जीवन को व्यतीत कर। अगर हम अपने परिवार के संग वचन की संगति में पाए जाते हैं, तो वचन हमारे जीवन को, हमारे परिवार को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? हम बहुत दिन से वचन पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से वचन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारा जीवन, हमारा परिवार अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। एक जवान था, एजरा की पुस्तक उसका 7 अध्याय 10 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। एजरा चैप्टर 7 वर्स 10 में लिखा है, और एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ समझ लेने में और उसके अनुसार चलने में और इजराइल में विधि और नियम सिखाने में अपना मन लगाया। मेरे प्रियो, 3-fold मिनिस्ट्री है वहां। पहली चीज, एजरा ने परमेश्वर के वचन के संग टाइम स्पेंड करना सीखा, उसमें मन लगाया। शायद हमारे पास परमेश्वर के वचन की स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है। हम जब भी किसी को फोन, 4 महीने से हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, 4 महीने से अपने घरों में पाए जाते हैं, और हम फोन पर या जैसे भी बात करते हैं, घंटों बात करते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर के वचन की चर्चा वह दूर दूर तक नहीं होती है। और अंत के दिनों में, अंत के समय में शायद खत्म करते हैं तो कहते हैं चलो आओ एक वचन बोल देते हैं, छोटी सी दुआ कर लेते हैं। एजरा ने परमेश्वर के वचन व्यवस्था के अर्थ को समझने में, अर्थात उसने स्टडी करने में अपने मन को लगाया। दूसरी बात जो लिखी है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में लगाया। और तीसरी बात, केवल चलने में नहीं, उसको शेयरिंग करने में लगाया। इजराइल में परमेश्वर आज इस रविवार के समय में अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे पूछना चाहता है, इन 4 महीनों में हम बाकी जीवन की बात भूल जाएं। इन 4 महीनों में, जब से लॉकडाउन है, जब से ये कोरोना वायरस के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद पाए जाते हैं, हमने कितने लोगों को परमेश्वर का वचन शेयर किया है? कितने लोगों ने उस वचन को सुनकर अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथ में किया है? मेरे प्रियो, जैसा हमने पहले कहा, बहुत से फोन आते थे, बड़ा दुख का समाचार, बड़ा खराब समाचार, कुछ परेशानी आ गई। मैंने किस बात की परेशानी? अगर आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो देयर इज नो आर्ग्यू विद गॉड, देयर इज नो क्वेश्चन विद गॉड, एंड देयर इज नो कंप्लेनिंग विद गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग कोई आर्गुमेंट नहीं चल सकता, परमेश्वर के संग कोई क्वेश्चन नहीं चल सकता, और परमेश्वर के संग कोई कंप्लेनिंग नहीं चल सकती। केवल धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बार बार उनसे एक बात बोलता था, मेरे प्रियो, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मैं हूं, हमें से हर एक को इस संसार से जाना है, चाहे कोरोना से जाएं, चाहे कैसे जाएं, लेकिन प्रश्न ये उठता है, हमारी डेस्टिनी कहाँ है? जब इस संसार को हम छोड़ेंगे तो हम अपने प्रभु के पास होंगे, या उस धनवान के समान उस अधोलोक की पीड़ा में पड़े होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज जब अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस कॉस्ट्यूम किंगडम से बाहर निकल जाएं, हम अपने सेल्फ राइचियसनेस को भूल जाएं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है,
हमारी धार्मिकता के कपड़े कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि बात है कि हम आत्मा के अनुसार चलें और पूर्ण रूप से अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और अपने जीवनों का समर्पण प्रभु के हाथ में कर दें। क्योंकि जब प्रभु के सामने हमें खड़ा होना है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में लिखा है, लेकिन हम सबका हाल मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और जो कुछ हर एक मनुष्य ने जो कुछ अपनी देह के द्वारा भला बुरा किया है उसका फल पाएगा। मेरे प्रियो, हम इस बात को जान लें कि ऐसे महामारी के समय में हमारे मुख से निकले वाला शब्द परमेश्वर का वचन है या वो बातें हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, इफिसियंस 4:30 में, और परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो, जिसे परमेश्वर ने छाप के रूप में हमारे मनों में क्या किया? उंडेल दिया है। कैसे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है? 29 पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकलने पाए, परंतु आवश्यकता के समय वही जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 36 पद में लिखा है, 12:36 में लिखा है, परंतु ये जान लो, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वही बातें आपको दोषी ठहराएंगी। हम अपने आप से पूछें, इन 4 महीनों में जब हम फोन के द्वारा लोगों से बातचीत करते हैं, हमारी बातों का विषय कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति का परिवार होता है, या परमेश्वर का वचन होता है। पहला पत्रस 4 अध्याय 11 पद में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है। मेरे प्रियो, हमें से हर एक को उस न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। हम सबका हाल उस न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और जो कुछ इस देह के द्वारा आपने किया है, प्रतिफल हमें मिलेगा। आज एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी दया के लिए, जो उसने मेरे परिवार पर, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मुझ पे की। और धन्यवाद देता हूं फिर से विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, शालोम की कलीसिया के एक घराने के लिए, जिन्होंने प्रार्थना में उठाए रखा। लेकिन मेरे प्रियो, साथ ही साथ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चिताना चाहता है, मुझे चिताना चाहता है, क्योंकि जीवन थोड़ा है, समय कठिन है और प्रभु का आगमन बहुत निकट है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, 85-95 AD में यूहन्ना ने लिखा, हे बालकों, हम अंतिम समय में हैं। इंग्लिश में लिखा है लास्ट आवर। जब 85-95 AD में लास्ट आवर था, तो मेरे प्रियो, हम आप कहाँ हैं? इट मीन्स हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पाए जाते हैं। अर्थात यीशु मसीह दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हमें नहीं पता वो घास कब सूख जाएगी, वो फूल कब झड़ जाएगा, लेकिन दोनों बातों का होना अवश्य है। मेरे प्रियो, यदि इस कलीसिया में या जो भी आज परमेश्वर का वचन सुन रहा है, उस सेल्फ
कॉस्ट्यूम किंगडम सेल्फ राइचियसनेस में अगर वो फंसा हुआ है, अगर हम ऐसा ऐसा करते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:21 में से आगे, तुम में से हर एक हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। मेरे प्रियो, समय है, आज हमने परमेश्वर का वचन सुना है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम में से हर एक को उस घास के समान इस संसार से जाना है। हमारी ग्लोरी, हमारा अचीवमेंट उस फूल के समान नष्ट हो जाना है। जो कुछ भी हमने इस संसार में पाया है वो सब यहीं रह जाना है। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले कि वो दोनों बातें हों, हमें अपनी डेस्टिनी ठीक कर लेनी है, सुनिश्चित कर लेनी है। और उसका एक ही उपाय है, हमें मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें अपने जीवन का समर्पण करना है, इससे पहले कि हमारा जीवन जो घास रूपी जीवन है सूख जाए, सड़ जाए, झड़ जाए, हम प्रभु को जान जाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तूने अनुग्रह किया, तूने दया की, और प्रभु तेरे आत्मा ने हमारे मध्य में आपके वचन की सेवा की। हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु आपकी दया के लिए जो सदा की है, आपकी भलाई के लिए जो सदा की है, आपकी करुणा के लिए जो सदा की है, आपने अपने दास के घराने में दर्शाई। और न केवल अपने दास के घराने में, परंतु प्रभु शालोम की कलीसिया पर बना के रखी। और इस कलीसिया के एक एक घराने को, एक एक जीवन को प्रभु अब तक उस करुणा में होकर आपने संभाल के रखा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज इस कलीसिया के एक एक जीवन के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रभु, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु, होने दे प्रभु तेरा आत्मा उनके हृदय में कार्य करने पाए। और जिन्होंने अब तक पश्चाताप नहीं किया है, वे जो अब तक उस कॉस्ट्यूम किंगडम में, सेल्फ राइचियसनेस में, स्वयं की धार्मिकता में बने हुए हैं, यदि वो ऐसा ऐसा करते हैं तो वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रभु आप उनके जीवन में, परिवार में काम करें, और होने दे प्रभु कि वो जीवन, वो घराना तेरे वचन के प्रकाश के द्वारा ट्रांसफॉर्म होने पाए, और उस घराने के संपर्क में आने वाला हर एक जीवन, हर एक घराना प्रभु ट्रांसफॉर्म होने पाए, नई सृष्टि बनने पाए। प्रभु इस कलीसिया को हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और चाहते हैं प्रभु इस कलीसिया पे तेरी दया की दृष्टि बनी रहे। ये कलीसिया एक बच्चे देने वाली कलीसिया बन सके प्रभु। इस कलीसिया का एक एक घराना प्रभु, एक एक जीवन प्रभु उद्धार के आनंद से परिपूर्ण हो सके प्रभु। इस घराने, इस कलीसिया के एक एक घराने की डेस्टिनी प्रभु वो स्वर्गीय राज्य हो सके। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज जब इस कलीसिया के लोगों ने तेरे वचन को सुना है, सुन रहे हैं प्रभु, होने दे वे अपने मन को कठोर ना करें प्रभु। इस कलीसिया के दास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अपने दास को अपनी आत्मा का और अभिषेक देना प्रभु, ताकि जो सेवा प्रभु तूने करने के इस कलीसिया में रखा है प्रभु, वो आत्मा के अभिषेक में होकर कर सकें। और इस स्थान से प्रभु जब तक तेरा आगमन नहीं होता प्रभु, तेरा दास आत्मा के अभिषेक में होकर तेरे वचन का प्रचार करने वाला बन सके, उस जीवनदायक वचन का जो युगानुग स्थिर रहेगा प्रभु, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद्र हो सके, ताकि सुनने वाले प्रभु उद्धार प्राप्त कर सके, ताकि सुनने वाले प्रभु आपकी निकटता में आ सके। प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी पत्नी, उन दोनों बच्चों को प्रभु। रोने दे प्रभु ऐसी घड़ी में
तेरे दासी प्रभु प्रार्थना में तेरे दास की सहायता कर सके, प्रार्थना में लौलीन हो सके, ताकि प्रभु तेरा दास और अधिकाई से तेरे वचन की सेवा इस कलीसिया में कर सके। तेरे दास के घराने की हर एक आवश्यकताएं प्रभु तेरे स्वर्ग के भंडार से पूरी होने पाए, और प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी तेरे दास के घराने में ना होने पाए। हम प्रार्थना करते इस कलीसिया में यदि कोई शारीरिक रूप से निर्बल पाया जाता है, बीमार पाया जाता है, प्रभु अपने वचन को भेजकर हर एक को चंगाई दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में उन जवानों के लिए जो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होंगे, प्रभु जो कुछ उनके भविष्य के लिए आपने प्लान और डिजाइन किया प्रभु, अपने समय में उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। होने दे प्रभु ये कलीसिया ऐसे संकट के समय में प्रार्थना में लौलीन पाई जाए, एक दूसरे को प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रोत्साहित करने पाए, और प्रभु तेरे वचन से लिपटी रहने पाए, तेरे वचन पे चलने पाए और तेरे वचन की सेवा करने पाए। पूरे सप्ताह भर प्रभु हमें से हर एक को अपने वचन के अनुसार जीवन जीने में मदद करें प्रभु। और होने दे प्रभु कि हम आपके गवाह बनकर संसार को आपके वचन के द्वारा आपके राज में लाने के लिए इस्तेमाल होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग आपके प्रेपुत्र और अपने जीवित उद्धार करता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम होके मांगते सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। धन्यवाद इस जीवते वचन के लिए, धन्यवादी वचन के लिए और उन सारे प्रभु के अनुग्रह के लिए जो बीते सप्ताह में उसने न सिर्फ अपने दास के घराने पर की, भाई के परिवार पर की, लेकिन हम सब पर भी की। और इसीलिए भजनकार कहता है मैं उसे सराहूंगा क्योंकि उसने मुझे खींच कर निकाला है। हम बेशक परेशानियों में हों, लेकिन परमेश्वर का हाथ इतना प्रबल है, इतना सामर्थी है और इतना दयालु कृपा है उसके अंदर है कि हम अपनी उन तकलीफ़ों से में जब होते हैं अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर हमें उन तकलीफ़ों से बाहर खींच निकालता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन के माध्यम से बहुत से लोगों को आशीषित करें। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो भी घरों में बैठे हैं, आप इस सभा में और प्रभु के उस आशीष वचन में शामिल। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम लोगों के साथ जो इस समय हमारे साथ इस सभा में शामिल हैं, तमाम उन विश्वासियों के साथ जो तुझ में अपने जीवन को जीते हैं, तमाम मंडलियों के साथ और विशेषता इस जीवित वचन के साथ अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती है।